एवरीवन, दिस इज सकीन आली, योर साइंस एजुकेटर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग के साइंस का चैप्टर नंबर 2, दैट इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। और इस पूरे इंटायर चैप्टर को हम लोग अंडर 30 मिनट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। सो अगर आप लोग चाहते हैं इसी टाइप के वन शॉट्स में अपलोड करूँ आप लोगों के लिए ऑन दिस चैनल ड्रीम्स लर्निंग, तो आप लोग मुझे बिल्कुल कॉमेंट्स में बता सकते हैं और मैंने सभी टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाल रखी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एसिड। एसिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, देन फिर हम लोग बेस के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि एसिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो यहाँ लिखा है एसिड आर सोर टेस्ट। एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। लिटमस पेपर हमारे पास आता है जो कि एक हमारा इंडिकेटर होता है, जिसको मैं आप लोग को आगे भी बताऊंगी लेक्चर में। और ये क्या करता है, लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। तो आप लोग इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि एसिड पहले ही खतरनाक होता है और रेड ऑल्सो फॉर डेंजर। रेड कलर ऑल्सो इंडिकेट्स फॉर डेंजर। तो एसिड लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। एसिड गिव्स H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। अब क्या करता है भाई साहब, एसिड अपने H+ आयंस को रिलीज करता है किसमें, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में। जब मैंने यहाँ पर पानी लिया और मैंने इस पानी में डाल दिया एसिड को, तो एसिड डिसोसिएट हो गया, कंप्लीटली डिसोसिएट। उसने भर भर के H+ आयंस रिलीज करना चालू कर दिए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं एसिड गिव्स H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास कितने टाइप्स के एसिड होते हैं। सबसे पहले मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसके एग्जांपल्स होते हैं HCl, H2SO4 और HNO3। इसका मतलब ये है कि ये एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं जब मैं इनको पानी में डिसॉल्व करती हूँ। अगर दीदी ये कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो तो ये पार्शियली डिसोसिएट होंगे। और जो एसिड जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं हमारे वाटर में, उनको कहा जाता है वीक एसिड, जिसके एग्जांपल्स हमारे पास होते हैं H3COOH, ऑक्सैलिक एसिड और लैक्टिक एसिड। तो ये पार्शियली डिसॉल्व होते हैं हमारे वाटर में। बात करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। तो ये क्या होता है, अब हमारे पास क्या है, ज्यादा अमाउंट ऑफ एसिड है और कम अमाउंट ऑफ वाटर है। वाटर बहुत ज्यादा कम है और एसिड ज्यादा है। उस टाइप के एसिड के कॉम्बिनेशन को बोलेंगे हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड। और अगर इसका उल्टा हो गया, या फिर हमारे पास ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है और कम अमाउंट ऑफ हमारे पास क्या है, एसिड। ये मेरे पास अब वाटर है और कम अमाउंट ऑफ मेरे पास सिर्फ क्या है, एसिड। इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। आई होप बच्चा पार्टी ये चीज क्लियर हो गई होगी। बेस की तरफ चलते कि बेसिस क्या होते हैं। बेसिस बड़े कड़वे से होते हैं टेस्ट में, दे आर बेटर इन टेस्ट। बात करें ये लिटमस पेपर को किस कलर में चेंज कर देते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं, बी फॉर बेस। तो ये लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। एसिड रेड कलर में करते हैं और बेस ब्लू कलर में चेंज कर देता है। बेसिस गिव्स OH- आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम लोग बेसिस को पानी में डिसॉल्व करवाएं तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं और ज्यादा से ज्यादा भरपूर OH- आयंस को रिलीज करते हैं। इनका एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है कि स्लिपरी और सोपी होते हैं टच में। तो जैसे सोप होता है ना, एकदम सोपी और स्लिपरी होता है, उस तरीके का नेचर इनका होता है। अब जैसे हमने टाइप्स ऑफ एसिड की बात करी थी, तो हम लोग टाइप्स ऑफ बेस की देखेंगे। तो यहाँ पर 3 टाइप के बेस हमें देखने को मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस और एक होता है अल्कलीज। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करो तो वैसे ही जैसे एसिड में देखा कि ये पानी में जाते से कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और भर भर के OH- आयंस रिलीज करते हैं, वो बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, होता है हमारे पास NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस। ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। अब वो एसिड जो कि पार्शियली डिसोसिएट होते हैं हमारे पानी में जाके और पार्शियली OH- आयंस को रिलीज करते हैं, उनको बोलते हैं हम वीक बेसिस, जिसका एग्जाम्पल होता है NH4OH। अल्कलीज कुछ ऐसे भी बेसिस होते हैं जो कि सॉल्यूबल होते हैं हमारे वाटर में, और उन बेसिस को हम लोग कहा जाता है अल्कलीज। तो यहाँ पर बेसिस हमारा खत्म हो चुका है। बात करते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ये वो गाड़ी वाला इंडिकेटर, जब हमें गाड़ी में राइट मोड़ना होता है तो हम राइट साइड का इंडिकेटर चालू करते हैं, और जब हमें लेफ्ट मोड़ना होता है तो हम लेफ्ट साइड का इंडिकेटर चालू करते हैं। अगर मैं बात करूं इंडिकेटर्स, तो वहां पर हमें गाड़ी में डायरेक्शन शो करता है। इंडिकेटर्स कुछ चीजें इंडिकेट करते हैं। अब मैं बात करूं कि एसिड और बेसिस को मुझे पहचानना होता है। अब बात करूं मेरे पास 2 बीकर है, ठीक है, दोनों में सॉल्यूशन है। अब मैं कैसे पहचानूंगी ये एसिड है या बेस है, पी तो सकते नहीं है ना, फिर कैसे पहचानें। तो मेरे पास उन चीजों के लिए होते हैं इंडिकेटर्स। सबसे पहले मेरे पास होता है नेचुरल इंडिकेटर्स। इसका क्या मतलब है बच्चा पार्टी, ये नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हमें बिल्कुल डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं, जैसे लिटमस, रेड केबेज, टर्मरिक, ऑनियन, वेनिला और क्लोव। जल्दी से देखते हैं कि ये अपने बिल्कुल एसिड में और बेसिस में किस तरीके से अपने कलर को चेंज करते हैं, या किस तरीके से बताते हैं भाई साहब मैं एसिड हूँ और मैं बेस हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लिटमस की, तो लिटमस एसिड में जाते से अपना कलर क्या चेंज कर देता है, एकदम से ये रेड कलर का हो जाता है। बात करें अगर हम बेसिस की, तो लिटमस क्या हो जाता है, बेस में ब्लू कलर का यहाँ पर हो जाता है। बात करते हैं अगर टर्मरिक की,
तो टर्मरिक वैसे तो येलो कलर की होती है, हल्दी देखिए ना घर में, अगर उसको एसिड में डालते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये येलो कलर से येलो ही कलर में रह जाती। बट अगर इसको अगर मैं बेस में डाल दूं तो ये क्या हो जाती है, ये हमारे यहाँ पर रेड कलर की हो जाती। कौन से कलर की हो जाती है बच्चा बेटी, रेड। बात करते हैं अगर हम लोग नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में, जो होता है ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। अभी हम लोग ने देखा है कि कलर चेंज हो रहे थे। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स मतलब क्या, जिसको हम लोग स्मेल करके पहचान सकते हैं। देखो, सब्सटेंस विच चेंज देयर ऑर्डर विद एसिड एंड बेसिस आर कॉल्ड ऑल फैक्टरी इंडिकेटर, जो अपने स्मेल को चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स होते हैं अनियन, वेनिला एंड क्लोव। तो इसमें भी देखते हैं फटाफट से हम लोग। जैसे अगर मैं बात करूं तो अनियन की एक स्मेल होती है, जैसे तुम्हारे घर में मम्मी प्याज जब काटते टिक 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 टिक, तो हमें कुछ अजीब सी स्मेल आती। और वेनिला, तो वेनिला एसेंस भी आप लोग, जब आप लोग को पता है केक्स वगैरह में, ये कुकीज में डाला जाता है, तब उसकी भी एक अच्छी सी मीठी सी स्मेल होती है। अगर मैं बात करूं तो इसको अगर हम लोग एसिड में डालते हैं अनियन को, तो ये क्या करता है, ये वैसी की वैसी इसकी स्मेल बनाए रखता है। जैसे अनियन की स्मेल आती है, अगर एसिड है सॉल्यूशन का, तो हमें वैसे ही स्मेल आएगी। बट अगर मैं बात करूं अगर इसको हम लोग बेस में डालते हैं, अगर ये बेस में चले जाता है तो इसकी ऑर्डर कैंसिल हो जाती है, मतलब उसमें से कुछ भी हमें स्मेल नहीं आती। उसी तरीके से अगर वेनिला एसेंस को मैं एसिड में डालती हूँ तो उसकी खुशबू आती है वेनिला एसेंस की, तो हम पहचान सकते हैं ये एसिड है। बट अगर मैं बेस में डाल देती हूँ तो उसकी कोई स्मेल यहाँ पर नहीं आती, कोई ऑर्डर नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। अब ये किस टाइप के इंडिकेटर्स है, जो कि हमारे लेबोरेटरीज में ही सिर्फ फॉर्म होते हैं। इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर्टिफिशियल सब्सटेंस that are synthesized in laboratories are called synthetic indicator। अब ये क्या करते हैं, ये अगेन अपना कलर चेंज करेंगे। जैसे एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन। चलिए, ये कैसे कलर चेंज करेंगे। अगर मैं फिनोप्थेलिन की बात करूँ तो वैसे तो ये कलरलेस होता है, इसलिए मैंने ये सी लिख दिया है। फिनोप्थेलिन को अगर मैं एसिड में डाल देती हूँ तो स्टिल ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, कलरलेस। बट अगर मैं बात करूँ इसको मैं अगर बेस पे डाल देती हूँ तो अपना ये कलर चेंज करके पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है बच्चा बट उसी तरीके से अगर मैं मिथाइल ऑरेंज की बात करूँ तो ये एसिड में किस तरीके से अपना कलर को चेंज करता है। अगर मैं बात करूँ मिथाइल ऑरेंज की तो वैसे तो ये ऑरेंज कलर का होता है, बट अगर एसिड में आते से ये अपने कलर को क्या कर लेता है, रेड कर लेता है, और बेस में जाते से ये अपने कलर को येलो कर लेता है। तो कैसे कैसे कलर चेंज हुए, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। बच्चा पार्टी हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है आइडेंटिफिकेशन में, ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड। जितने कंपाउंड्स में हाइड्रोजन आता है वो क्या एसिड होते हैं। इसका सवाल आप लोग मुझे सोच के बताइएगा, टीप मत लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग चलाने की कोशिश करिएगा। इसका जवाब होता है, अब मैं बता देती हूँ, फॉल्स। ऐसा नहीं होता। जैसे मैं बात करूँ H2, तो ये तो मेरा वाटर होता है, बट इसमें भी हाइड्रोजन है, तो क्या ये एसिड हो गया, नहीं। बात करें अगर हम लोग NaOH की, तो इसमें भी हाइड्रोजन है, पर ये तो क्या है, हमारा बेस है। C12H22O11, तो ये मेरा शुगर है, ये क्या मेरे पास एसिड है, नहीं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग रिएक्शन की तरफ चलते हैं कि रिएक्शन में किस किस टाइप की हमें कितनी रिएक्शन इसमें पढ़नी। रिएक्शन बहुत ज्यादा आप लोग की इंपॉर्टेंट है, आएगी तो उसको ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। हाउ डू एसिड रिएक्ट विद मेटल। अगर मैं एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवा दूं तब मुझे क्या मिलता है, मेटल है, उसको एसिड या फिर बेस के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएं तब मुझे मिलता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए करवा के देखते हैं। मैंने एक ले लिया मेटल, यहाँ पर मैंने जिंक ले लिया, आपको कुछ और लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एसिड में लिया H2SO4 और इससे मुझे कौन सा सॉल्ट मिला, ZnSO4, ये मेरा सॉल्ट था, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही। अच्छा, अब मैं कैसे मान लूं कि इस पूरे पर्टिकुलर में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। हो सकता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक टेस्ट लगाया। हमने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया जिंक, मतलब जो हमारा मेटल था, और हम लोग ने ले लिया एसिड H2SO4, हमने एसिड ले लिया, और यहाँ से हम लोग ने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब लगा दी थी, और मेरे पास यहाँ पर एक कंटेनर था जिसमें मैंने सोप सॉल्यूशन डाल दिया था। इससे क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगी मेटल और हमारे एसिड के बीच में, वहां से अगर ये हाइड्रोजन गैस होगी तो इस टेस्ट ट्यूब में आ जाएगी, उस टेस्ट ट्यूब में आते आते इस बीकर में आएगी। अगर ये सोप सॉल्यूशन में घुलते से, यहाँ पर मैंने कैंडल रखी, इस कैंडल का क्या मतलब है, अगर ये हाइड्रोजन गैस हुई तो सोप सॉल्यूशन में आने के बाद यहाँ पर बबल रिलीज होंगे। ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन गैस हुई तो अगर ये बबल रिलीज होंगे और ये कैंडल से टकराएंगे तो इसका एक पॉप साउंड जारी होता है। कैसे, पॉप, इस तरीके से कुछ पॉप साउंड इसका जारी होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग ने ये टेस्ट लगाकर देख लिया है कि यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। रिएक्शन नंबर 2 है कि अगर हम लोग एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाए तो हमारे पास क्या होता है। चलिए मैं अगर बात करती हूँ मेटल कार्बोनेट के साथ मैंने एसिड को रिएक्ट करवाए तो यहाँ मुझे मिलता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास H2O। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन बेस के साथ नहीं होती है, तो याद रखना सिर्फ एसिड के साथ हम मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करवा सकते हैं। चलिए मैं सबसे पहले मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल लेती हूँ। तो मेटल कार्बोनेट में मैंने लिया Na2CO3, इसको कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करवा दो, मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाए, मुझे यहाँ पर सॉल्ट मिला NaCl, CO2 गैस रिलीज होगी और H2O यहाँ पर रिलीज होगा, एज इट इज हुई। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हम लोग रिएक्ट करवा के देखते हैं, प्रोडक्ट उसमें भी सेम रहेगा। ठीक है,
चलो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये मेटल है मेरा Na, ठीक है, ये हाइड्रोजन है और ये कार्बोनेट CO3, ठीक है। इसको अगर हमने रिएक्ट करवा HCl के साथ तो ये मेरा क्या होगा NaCl जो कि हमारा सॉल्ट था, H2O जो मेरा वाटर था और CO2। प्रोडक्ट सेम होता है चाहे आप मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करो। अच्छा, अब आप लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमारे CO2 गैस रिलीज हो रही होगी, वापस से अगेन मैं कैसे मान लूँ कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी? तो उसके लिए हम लोग ने एक लाइम वाटर टेस्ट यहाँ पर लगाया। इसमें क्या किया, मैंने लाइम वाटर लिया, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस, इसको मैंने रिएक्ट करा CO2 के साथ, ठीक है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से गैस रिलीज हो रही है तो मेरे पास ये व्हाइट पीपीटी मिलनी चाहिए CaCO3, ठीक है, और यहाँ पर वाटर यहाँ रिलीज हो जाता है। तो हमने क्या करा बच्चा पार्टी, एक बीकर में हम लोग ने क्या क्या ले लिया, सोडियम कार्बोनेट ले लिया मैंने, और यहाँ पर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, ठीक है। और यहाँ से हम लोग ने क्या करा, इसके बीच में कुछ ना कुछ रिएक्शन होगी, यहाँ से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, तो हमने इस यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लगा दी है। टेस्ट ट्यूब के बाद हमने यहाँ पर एक डिलीवरी ट्यूब लगा दी। डिलीवरी ट्यूब के बाद हमने क्या टेस्ट ट्यूब ले लिया और उस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करा, हमने भर दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, अगर इस बीकर में रिएक्शन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है डिलीवरी ट्यूब के थ्रू, तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन चेंज होकर CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर बन जाएगा। और यस, वाकई में यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बना जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मतलब CaOH ट्वाइस यहाँ पर CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर बन जाएगा CaCO3, जो कि ये वाली रिएक्शन थी। तो यहाँ पर लाइम वाटर टेस्ट भी हमारा लग गया है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पर। आप लोग हमारा ये रिएक्शन नंबर 4 है, ठीक है, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। तो इसको हम लोग को नाम से पूछा जाता है, ये होती है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो मुझे मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। चलिए, मैंने एसिड ले लिया HCl यहाँ पर, और पर मेरा बेस है NaOH। इन दोनों को जब मैं रिएक्ट करवाती हूँ तो मेरे पास मिलता है NaCl सॉल्यूशन, साथ मेरा H2O वाटर यहाँ पर रिलीज हो जाता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको कहा जाता है। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलिए, ये रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन नंबर हमारी 5th हो चुकी है, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। अब जो ये मेटेलिक ऑक्साइड होती है, मेटल ऑक्साइड होता है, ये कैसे बिहेव करता है, बेस की तरह बिहेव करता है। मेटल ऑक्साइड मतलब किसी भी मेटल के आगे ऑक्सीजन लगा दो तो वो बेस की तरह रिएक्ट करे। जब मैं बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तभी हमने क्या पढ़ा, हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट में, सॉल्ट प्लस वाटर, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ वही मिलेगा आपको। मैंने कोई भी ले लिया, मेरे यहाँ पर ये मेटल था मेरे पास, ठीक है, ये कॉपर मेटल होता है, उसके आगे O लगा दिया तो ये कॉपर ऑक्साइड हो गया। इसको मैं आप एक एसिड के साथ रिएक्ट करवाई जो कि है मेरा HCl, तो मुझे मिलेगा CaCl2, ये होता है मेरा सॉल्ट, और मेरे पास वाटर मिल जाएगा H2O, ठीक है। सिंस मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट्स एंड वाटर सिमिलरली टू द रिएक्शन ऑफ अ बेस विद एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड इज सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। तो इनको क्या कहा जाता है, बेसिक ऑक्साइड भी यहाँ पर हम लोग को कहा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग रिएक्शन नंबर 6 पर चलते हैं, जब हमने रिएक्शन करवाया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस के साथ। अब यहाँ पर जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ना, ये कैसे बिहेव करते हैं, एसिड के जैसे। अब हम लोग एसिड को अगर रिएक्ट करवाते हैं बेस के साथ तो मेरे पास क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर, दैट इज अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो चलिए, कोई भी हम लोग ले सकते हैं एग्जांपल। आप इसका एग्जांपल आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, इसीलिए मैंने इसका एग्जांपल यहाँ पर मेंशन नहीं किया। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, द रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एंड बेस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड, ठीक है, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, व्हिच कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैन बिहेव लाइक एसिडिक इन नेचर। हमारी सारी रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास एक और सवाल आता है, हमेशा जनरली पूछा जाता है कि एसिड और बेसिस में कॉमन क्या है। तो आप लोग को पता है, एक तो चीज कॉमन ये है कि ये लोग आयंस रिलीज करते हैं। अगर मैं एसिड की बात करूं तो हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ा था एसिड का कि एसिड हमारे पास H+ आयंस को रिलीज करता है, उसी तरीके से बेस हमारे रिलीज करता है OH- आयंस को। तो ये आयंस को रिलीज करता है वाटर में जाते से, ठीक है, वाटर में अगर डाल दो एसिड और बेसिस को तो ये आयंस रिलीज करते हैं। अगर दूसरी बात करूं तो बोथ एसिड एंड बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, जो कि गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। जहां आयंस होंगे तो जहां आयंस है वो तो यार इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे ही ना, और इलेक्ट्रोलाइट्स है तो गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे ही होंगे। चलिए, नेक्स्ट पर हम लोग बात करते हैं, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। अगर वाटर सॉल्यूशन में इनको डाल देती हूँ तो क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूँ यार, मेरे पास होता है यहाँ पर एसिड HCl को अगर मैं वाटर में डाल दूँ तो क्या करेगा यार, ये हाइड्रोजन है ना, ये अकेला नहीं रह सकता है, तो क्या करता है, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हाइड्रोजन अपने आप को वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर लेता, तभी तो ये HCl में से ये H यहाँ पर आ जाता है, तो Cl बेचारा अकेला रह जाता है और ये यहाँ पर रो रहा है, ठीक है। तो इसने क्या करा, ये H ने इधर इसके साथ टीम अप कर लिया, हाइड्रोजन अकेला नहीं रह सकता है, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया H3O+, इसको इस तरीके से लिखते हैं H3O+, और यहाँ पर हमारा क्लोरीन अकेला हो गया, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन
जैसे मैंने आप लोगों को बोला था ना कि एसिड को हम लोग अगर वाटर में डालते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमारे पास H+ आयन या फिर आप लोग बोल सकते हैं H3O+, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ये हमारा यहाँ पर रिलीज होता है। अब हम लोग बात करते हैं पीएच स्केल और पीएच वैल्यू पे। तो ये मेरी पीएच स्केल होती है जो कि स्टार्ट होती है 0 से 14 के बीच में, जहाँ की अगर मैं एसिड के रेंज की बात करूँ तो 0 से लेके 6 तक यहाँ पर मेरा एसिड होता है, ठीक है। 0 से लेके 6 तक ये इंडिकेट करता है कि पर्टिकुलर जो भी सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। 7 मेरा न्यूट्रल होता है। अगर मैं बात करूँ 8 से लेके 14 तक की जो रेंज होती है वो हमारी कैसे होती है, बेस होती है। तो यही सारी चीजें इस पीएच वैल्यू में लिखी गई है कि द पीएच वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन 7 न्यूट्रल होता है, लेस देन 7 ये हमारा एसिडिक मीडियम होता है, और 7 से अगर ऊपर जाते हैं हम 7 to 14 तो ये हमारा बेसिक मीडियम होता है। बेस मीडियम में OH- आयंस रिलीज होते हैं, एसिडिक में H+ आयंस रिलीज होते हैं। तो ये आप लोग को सारी चीजें पता होनी चाहिए बेस के बारे में। तो ये आप लोग को सारी चीजें पता होनी चाहिए पीएच स्केल के बारे में। अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से पीएच वैल्यू इंपॉर्टेंट है हमारी एवरीडे लाइफ में, तो चलिए बात करते हैं। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव? हाँ बिल्कुल होते हैं, बताती हूँ कैसे। पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे काम करता है, साथ ही साथ पीएच हमारे टूथ डिके में कैसे काम करता है, और सेल्फ डिफेंस हम किस तरीके से अपने आप को और प्लांट्स को बचा सकते हैं केमिकल वेलफेयर से, तो उसमें भी हमारा पीएच बहुत इंपॉर्टेंटली काम करता है। सबसे पहले देखते हैं एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। तो हमारी जो बॉडी का या एनिमल्स की बॉडी का जो पीएच होता है वो होता है 7 से 7.8 के बीच में, ऑप्टिमम पीएच होता है। अब मैं बात करूं जब हमारे पास यहाँ पर जो पीएच होता है वो रेन वाटर, जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो व्हेन पीएच ऑफ अ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, अगर पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो वहां पर हम बोलते हैं कि एसिड रेन होने लग गई है। और ये क्या होता है, एसिड रेन के कारण क्या होता है, बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ सर्वाइवल में आ जाती है। कैसे ये होता है यार, द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे बारिश हो रही है, मान लेते हैं, ठीक है, ये बारिश का डायरेक्ट पानी हमारी रिवर्स में जा रहा है, लेक्स में जा रहा है, ओशंस में जा रहा है, जिस वजह से वहां पर एक्वेटिक लाइफ है। और अगर वो पीएच का एसिड रेन पी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो वही पानी पीते हैं जो नदी में होता है, तो उनको लाइफ खतरे में हो जाती है। सेकंड पे बात करते हैं पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यार देखो, हम जैसे खाना खाते हैं ना, तो हमारे पेट में एक स्टमक में एक एसिड होता है HCl, जो कि हमारे खाने को पचाने का, डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब अगर आप बहुत ज्यादा खाना खा लेंगे, ठीक है, हम लोग समटाइम्स क्या होता है, किसी की बर्थडे पार्टी में गए, किसी के रिसेप्शन में गए, तो हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं। तब क्या होता है, हमारा पेट बहुत ज्यादा एसिड को रिलीज करता है स्टमक में खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, और ज्यादा एसिड होने के कारण हमारे हो जाती है एसिडिटी। Our stomach produce hydrochloric acid about 1.4 ड्यू टू ओवर ईटिंग। बहुत ज़्यादा खाने की वजह से एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस इन द स्टमक विच कॉजेज इंडाइजेशन एंड प्रोड्यूस पेन एंड इरिटेशन। स्टमक में ज़्यादा एसिड रिलीज होता है डाइजेशन के लिए, जिससे हम लोग को क्या होता है, इंडाइजेशन हो जाता है और इरिटेशन होने लग जाती है, जिस वजह से बच्चापाटी हमें एसिडिटी हो जाती है। और उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बेस का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारी एंटी एसिड मेडिसिन आती है, ठीक है, उसको लेते हैं हम लोग, जैसे इनो हो गया वो लेते हैं, या फिर अगर आप लोग के घर में कुछ भी नहीं है तो आप लोग बेकिंग सोडा को पानी में डाल के पी सकते हैं, जिससे आप लोग की एसिडिटी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ अ टूथ डिके। हमारे दांत सड़ने लग जाते, क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा चॉकलेट खाते हैं और हम दिन में 2 बार ब्रश नहीं करते, इस वजह से टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। तो इसके लिए क्या करना है, टूथ डिके ना हो, दांत ना सड़े, उसके लिए हम लोग को दिन में 2 बार ब्रश करना है, ठीक है। चलिए, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। तो इसके लिए आप लोग को पता है, कभी भी हमें मधुमक्खी वगैरह काट जाती है तो वहां पर एसिड रिलीज होता है और हम लोग को इरिटेशन वगैरह सभी चीजें होने लग जाती है। क्या कर सकते हैं, जब हम वहाँ एसिड पर्टिकुलर इस पोर्शन पे अगर एसिड रिलीज हो गया तो मैं किसी भी माइल्ड बेस का यूज करूंगी उसको ठीक करने के लिए। बात करते हैं, हमारे यहाँ चालू होता है सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स होते क्या है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो एक एसिड और बेस मिलकर बनता है सॉल्ट, ठीक है। हमने देखा था ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड और बेस को अगर हम लोग रिएक्ट करवा देते तो मेरे पास सॉल्ट प्लस वाटर यहाँ पर मिलता है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मेरे पास 3 टाइप ऑफ सॉल्ट होते हैं। पहला होता है मेरे पास एसिडिक सॉल्ट, इसका मतलब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को ले लूँ तो मेरे पास मिल जाएगा एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। बेसिक सॉल्ट क्या होता है, जब मैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को अगर मैं कंबाइन करवाती हूँ तब मेरे पास मिलता है बेसिक सॉल्ट। तीसरा होता है न्यूट्रल, जब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को ले लूँ तो मेरे पास मिलता है न्यूट्रल सॉल्ट। चलिए हम लोग सॉल्ट में बात करते हैं कि हम लोग को कुछ चीजें पढ़नी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ही एग्जाम्स में पूछी जाती है। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हम लोग पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है हमारे पास NaOH, ठीक है। चलिए इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन। जब इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग पास करवाते हैं सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन मतलब NaCl से, तो उसको हम लोग ब्राइन
क्लोराइन कहते हैं, ठीक है। और उसको अगर हम डिकम्पोज करते हैं तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोला जाता है, पर्टिकुलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोला जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो इस नाम से पूछा जाता है कि क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है, तो आप लोग को अच्छे से बताना आना चाहिए। बात करते हैं इसके रिएक्शन की, तो इसकी रिएक्शन कैसे करवाना है। NaCl को वाटर में डाला हमने, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आप लोग लिख सकते हैं, एरो पे इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ से मेरे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर मेरे पास Cl2 होगा और H2 होगा, तो ये Cl2 मेरे पास एनोड है और H2 मेरे पास यहाँ पर कैथोड है। क्या क्या यूजेस होते हैं हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, ये हमारे सोप बनाने में, डिटर्जेंट्स बनाने में यूज होता है, ये पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ये ऑयल रिफाइनिंग में यूज होता है, और साथ ही यूज होता है पेस्टिसाइड्स में, ठीक है बच्चा पार्टी। नेक्स्ट पर चलते हैं, हमारे पास होता है ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, ये ब्लीचिंग पाउडर बहुत सारी जगह यूज होता है, जैसे आजकल तो कपड़ों पे भी यूज होने लग गया है। ब्लीचिंग पाउडर कुछ नहीं करता है, किसी भी कलर को कलरलेस कर देता है, ठीक है। देन हम उस पर नया कलर चढ़ा सकते हैं। हम समटाइम्स, लड़कियों को ज्यादा पता होगा, हम कपड़ों पर ब्लीच करवाते हैं, क्यों, क्योंकि हमें जो कलर का, मतलब अगर मेरा ड्रेस पिंक कलर का है तो मैंने उस दुपट्टे को ब्लीच करवाया, देन उस पर पिंक कलर चढ़ जाएगा। अच्छा, हमारे हेयर्स में भी ब्लीच आजकल तो होता है, ठीक है, हम कलर करवाते हैं हेयर्स को। अच्छा, कैसे हमारे बाल गोल्डन हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, और कुछ छपरी निब्बियों के रेड और ब्लू बाल भी हो जाते हैं, कैसे होते हैं, हमारे हेयर्स में पहले ब्लीच करते हैं, जिससे वो बाल पूरा व्हाइट हो जाता है, मतलब कलर लेस हो जाता है। देन उसके ऊपर आपको जो भी पर्टिकुलर कलर चढ़ाना हो तो आप लोग उस कलर को यहाँ अच्छे तरीके से डाई कर सकते हैं। चलो, ब्लीचिंग पाउडर, तो इसको कैसे बनाते हैं उसका एक्शन सबसे पहले देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। ड्राई स्लेक्ड लाइम के साथ हम लोग क्या करवाते हैं, इसको बनाते हैं क्लोरीन के साथ, ठीक है, ड्राई स्लेक्ड लाइम और क्लोरीन के एक्शन से। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये ड्राई स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस, ठीक है, ये स्लेक्ड लाइम है। क्लोरीन के साथ इसको रिएक्ट करवाए तो मेरे पास मिल जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2 और H2O, यहाँ से मेरे पास वाटर रिलीज होता है। आज के बहुत सारे ब्लीच आते हैं जिससे हम लोग गोरे सुंदर निखरे चेहरे हो जाते हैं। साथ ही साथ ये कलर को क्या करा है, मैंने ब्लीच किया, तभी यहाँ पर नीचे कलर मेरा पीच दिख रहा है। चलिए बात करते हैं इसके क्या क्या हमारे पास यूजेस होते हैं। सबसे पहले ब्लीचिंग में यूज होता है किसी भी कॉटन या नीलिंग इंडस्ट्रीज में, ठीक है, और साथ ही साथ ये हमारे वुड, प्लम्प और पेपर फैक्ट्रीज में भी यूज होता है। साथ ही साथ ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, और ये डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर को जर्म्स फ्री बना देता है, ठीक है, कौन, ब्लीचिंग एजेंट। बात करते हैं बेकिंग सोडा, हाँ, ये खाने पीने में बड़ा यूज होता है, केक बनाने में, पकौड़े बनाने में, खमन बनाने में, काफी चीजों में यूज होता है। कैसे बनाते हैं इसको देख लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास NaCl होता है, हमारा सोडियम क्लोराइड, इसको अगर हम लोग वाटर में डालते हैं, साथ ही साथ CO2 से साथ रिएक्ट करवाते हैं और NH3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, यहाँ पर मिलता है NH4Cl प्लस NaHCO3। अब ये जो NaHCO3 है ना, यही होता है हमारा बेकिंग सोडा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोला जाता है। चलिए बेकिंग सोडा को भी अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। द सोडा कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी ढोकला। बेकिंग सोडा समटाइम्स इट इज एडेड फॉर अ फास्टर कुकिंग, जल्दी खाना बन जाता है, ठीक है। द केमिकल नेम ऑफ अ कंपाउंड इज हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसका नाम ये रहा हमारा, ठीक है। इट प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ अ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास बेकिंग सोडा यहाँ पर हमारे दिखाई देता है। ये किन किन चीजों में हमारे पास यूज होता है बच्चा पार्टी, तो इससे पहले बच्चा पार्टी बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए भी बेकिंग सोडा यूज होता है। साथ ही साथ ये किस चीजों के लिए यूज होता है, ये एंटी एसिड भी बहुत अच्छा है। जब हमें बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है ना, तो हम बेकिंग सोडा को पानी में डाल के मतलब पी लो बस, तो आपकी एसिडिटी शांत हो जाएगी, मतलब ये बेस की तरह भी रिएक्ट करता है। साथ ही साथ बहुत सारी ये हमारे सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होते हैं, और बहुत सारी खाने पाने की चीजों में भी आप लोग की यूज होता रहता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। हाँ, वॉशिंग पाउडर निरमा, एडवर्टाइज नहीं कर रही हूँ, ठीक है, एकदम से मन में आया तो निकल गया। वॉशिंग सोडा क्या होता है, जो हमारे बिल्कुल कपड़ों की धुलाई करता है अच्छे तरीके से, ठीक है, साफ सुथरे कपड़े हमें मिलते हैं। कैसे बनता है, अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। NaCl से हमें एक और केमिकल मिला है जो कि हमारे Na2CO3.10H2, ठीक है, इसको बोला जाता है washing soda. You have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. Recrystallization of sodium carbonates give a washing soda. It is also a basic salt. ये क्या है, हमारा एक बेसिक सॉल्ट है, कौन सा, वॉशिंग सोडा। कैसे बनाते हैं, चलो सबसे पहले Na2CO3 मेरे पास था, ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट है। इसको अगर मैंने वाटर के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करवाया, कितने, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर मुझे मिल जाता है Na2CO3.10H2O, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मेरे
मेरे पास सोडियम कार्बोनेट डॉट डेका हाइड्रेट यहाँ पर मुझे यहाँ पर मिलता है। इसकी क्या क्या यूजेस है? अगेन इसके यूजेस है कि ये ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ये मैन्युफैक्चर करता है सोडियम कंपाउंड जैसे बोरेक्स, ठीक है। साथ ही साथ सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड इन क्लीनिंग एजेंट, ठीक है, फॉर डोमेस्टिक पर्पस। बहुत सारी डोमेस्टिक पर्पस में यूज होता है, घरेलू चीजों में, ठीक है। इट इज ऑल्सो रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो परमानेंट हार्डनेस को हटा देता है वाटर की। लास्ट बचता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा है ना, हमारे घर में किसी को फ्रैक्चर हो जाता है या हम हॉस्पिटल जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को फ्रैक्चर हो जाता है, तब क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, बहुत एक प्लास्टर चढ़ाते हैं। तो प्लास्टर किससे बना हुआ होता है? हमारा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ। मतलब जिप्सम को जब हम लोग पानी देते हैं 373 डिग्री का टेम्परेचर, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। हमारे पास जिप्सम CaSO4.2H2, इसको जब मैं 373 डिग्री का केल्विन का टेम्परेचर दूंगी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देगा और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाए। ये देखो वाटर मॉलिक्यूल इसने लूज किया और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन गया। थोड़ी सी उल्टी लिख दी, इसको ऐसे लिखना चाहिए CaSO4, ठीक है, .2H2। इसको अगर हम लोग 373 डिग्री केल्विन के टेम्परेचर पे हीट अप करते हैं तो ये कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को लूज करता है और क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट .12H2, मतलब हेमीहाइड्रेट यहाँ पर ये बन जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है पर्टिकुलर प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब इसी को पर्टिकुलर प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, जो कि ये डॉक्टर्स काफी यूज करते हैं जब कोई भी बोन्स वगैरह में हमारा फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि उस बोन्स को हमें बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल चाहिए उसको सपोर्ट दिलाने के लिए, ठीक है। चलिए इसके फोटोग्राफ्स दिखाती हूँ। ये रहा हमारे पास पर्टिकुलर प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जिप्सम होता है। अगर मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में वापस से पानी को मिला दूं, ठीक है, तो ये वापस जिप्सम बन जाएगा, ठीक है। जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तब मुझे पास क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। और अगर मैं क्या करूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में वापस पानी मिला दूं तो यहाँ पर मेरे पास जिप्सम बन सकता है। तो वाइस वर्सा इसकी रिएक्शन होती है, आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखना। सो ये किस लिए यूज होता है हमारे पास, जब फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है। देखो, डॉक्टर यूज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स इन द राइट पोजीशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विद वाटर, इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। बच्चा ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और मैंने इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड कर रखे मेरे ड्रीम्स लर्निंग चैनल पर, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दे दिए, काफी सारे चैप्टर्स के अपलोड कर दिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का चैप्टर अपलोड कर दिया। और अगर आप लोग कोई भी नेक्स्ट वन शॉट चाहते हैं तो मुझे डू कमेंट इन द कमेंट्स बॉक्स। चलिए टिल देन कीप लर्निंग। इस पूरे की पीडीएफ मैं आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगी जिसका नाम है ड्रीम्स लर्निंग। तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरी पर्सनल लाइफ को देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक नया चैनल बनाया सकीना अली ब्लॉग्स, जिस पर मैं अपने पर्सनल ब्लॉग्स डालती रहती हूँ। तो उसके लिए भी आप लोग चैनल को सकीना अली ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। साइंस एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।